बड़ी खबर आ रही है। आतंकी डॉक्टर उमर का एक और वीडियो सामने आया। दिल्ली में एंट्री करते हुए उमर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदरपुर से दिल्ली में दाखिल होने का उमर का यह वीडियो सामने आया है। लगभग 50 सीसीटीवी अभी तक दिल्ली पुलिस और एजेंसियों के पास है और इसमें यह जो वीडियो सामने आया है, ये जब बदरपुर के रास्ते ये दिल्ली में घुस रहा था तब की तस्वीर है। सफेद रंग की गाड़ी और जो उमर चला रहा था, इसी उमर ने फिर थोड़ी देर बाद दिल्ली में चांदनी चौक के पास इस धमाके को अंजाम दिया था। गाड़ी का नंबर भी देखा जा सकता है और आतंकी डॉक्टर उमर का ये नया वीडियो सामने आया है। कुल 50 वीडियो अब तक इकट्ठा किए गए हैं। पूरी तरह से जो उसका रूट था ये सामने आ चुका है। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद से होते हुए जब वो घुस रहा था, उस वक्त उसने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दरअसल एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही थी, धरपकड़ हो रही थी, विस्फोटक बरामद हो चुके थे और ऐसे में अपनी पहचान छुपा करके ये लगातार गाड़ी लेकर के घूम रहा था। और जब ये दिल्ली में घुसा था, उस वक्त की ये तस्वीर, चेहरे पर उसने मास्क लगाया हुआ है अपनी पहचान छुपाने के लिए। और इसके साथ साथ अगर गौर से देखें इस वीडियो को, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें पीछे बैग भी रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी बैग में वो विस्फोटक था जो कि चांदनी चौक में ब्लास्ट कराया गया था। इसी में वो विस्फोटक रखा गया था जिसने 13 लोगों की जान ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप वो गाड़ी एक बार फिर से देख सकते हैं जो बदरपुर से, आपको बता दें कि बदरपुर बॉर्डर कहा जाता है, ये इलाका फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ता है। और हमारे सहयोगी मनोज इस बड़ी खबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत सारे सीसीटीवी सामने आए हैं, उसमें ये सीसीटीवी भी है जिसमें बैग भी साफ साफ नजर आ रहा है बदरपुर बॉर्डर से जब घुस रहा था उमर। जी बिल्कुल, देखिए 10 तारीख की ही फुटेज है। सुबह 8:02 पर जब उमर ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर एंट्री की है और उस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने मास्क लगाया हुआ है, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। और पीछे अगर आप देखेंगे फुटेज में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक बड़ा बैग रखा हुआ है और एजेंसी जो है वो यही मानकर चल रही हैं कि इसी बैग के अंदर विस्फोटक था और इसी विस्फोटक की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। एक एक करके लगातार कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तमाम अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो सामने आ रही है और एजेंसी अब ये पता करने में जुटी हुई है कि क्या इस दौरान उमर किसी से मिला था या फिर नहीं मिला था, क्योंकि उसकी जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी रही। सुबह 8:02 पर वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो गया था। उसके बाद उसकी मूवमेंट जो थी वो अलग अलग लोकेशन पर ट्रैक की गई। वो यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा, उसके बाद वो मस्जिद भी गया, मस्जिद के बाद वो अशोक विहार भी गया, यानी कि दिल्ली की अलग अलग इलाकों में वो घूमता रहा। और मनोज, यहाँ एक बड़ी चिंताजनक पैटर्न निकल करके सामने आता है। पूरे दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में वो घूमता रहा, उसके पास विस्फोटक था और कहीं भी सिक्योरिटी चेक में, कई जगह वो पार्किंग में भी घुसा, लेकिन कहीं भी सिक्योरिटी चेक में जो है ये चीज डिटेक्ट नहीं की जा सकी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से नए सिरे से असेस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से वो विस्फोटक लेकर पूरी दिल्ली के अंदर घूमता रहा, हरियाणा में घूमता रहा, मुंबई का एक्सप्रेस वे पर गया, उसके बाद वो वापस लौटा, यानी कि तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा विस्फोटक लेकर के किस तरीके से वो घूमता रहा। फ़ोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन एजेंसीज जो हैं अब वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस दौरान वो दिल्ली के अंदर आया था या उससे पहले वो पीछे फरीदाबाद से निकल करके एक्सप्रेस वे की तरफ गया था, इस दौरान कि वो किसी से मिला था या फिर नहीं मिला था। इसके लिए 50 से ज्यादा फुटेज तो अभी तक एजेंसीज ने बिल्कुल मनोज, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके जवाब एजेंसियों को तलाशने हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।